गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखिए, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ये एक साइंस का टॉपिक है, ह्यूमन बॉडी। यहाँ से आपके कोई भी एग्ज़ाम हो साइंस से, और उसमें भी बायो से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। और बायो में जब क्वेश्चन बनता है तो एक टॉपिक ऐसा है जो ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और वो है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये जो वीडियो है आज की वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर है। और मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब वहाँ से लिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और वो क्वेश्चन नहीं है ये जो केवल प्रीवियस ईयर में आए हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वही केवल मैंने इस वीडियो में रखा है। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है जब 2 बार से ज़्यादा रिपीट होता है तो उसके चांस ज़्यादा रहते हैं आने के। इसीलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके आगामी परीक्षाओं में ज़रूर आएंगे। ठीक है, इस चैनल को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और भी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं उनकी वीडियो धीरे धीरे आपके लिए लाता रहूँगा। लास्ट वीडियो जो थी मेरी वो आपकी भारत का भूगोल थी। भारत के भूगोल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे अनुसार और आयोग के अनुसार, जो आपका एसएससी और यूपीएससी है या कोई भी स्टेट एग्जाम है उसके अनुसार जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने रखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अगली वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखेंगे और शुरू से लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर चाहते हो कि साइंस का कोई क्वेश्चन, उसमें भी ह्यूमन बॉडी का अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। शुरू करने से पहले आपसे एक दरखास्त है कि बस इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए ठीक है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो वो है आपका किडनी। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो थोड़ा मैं जल्दी लेकर चलूँगा, बाकी मैंने पीपीटी तैयार कर ही दी है, आप इससे अपने क्वेश्चंस उतार सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो वो है आपका लिवर। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो वो भी है लिवर। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो वो होता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 23 जोड़े, यानी कि 46। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उतारते रहना, ध्यान रखना, इस बात को इग्नोर नहीं करनी है। अगला, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है भाई? आरबीसीज का जीवन काल होता है 120 डेज। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व क्या है? वो है आपका इनेमल, जो दांत के ऊपर का कवर होता है, इनेमल। ठीक है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो वो है मसेटर। ये कहाँ की मांसपेशी है? ये जबड़े की मांसपेशी है मसेटर, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। अगर बात करें कि मानव का जो रक्त है उसका पीएच मान क्या है? तो वो है 7.4। ठीक है, आगे बात करें, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो कान की हड्डी है, स्टेपिज। क्लियर, आगे बढ़ें। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? जो हमारे रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें कितना प्रतिशत जल होता है? तो उसमें 90% वाटर होता है। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? तो आपका जो टेंडन है वो हड्डी और मांसपेशी को दोनों को जोड़े रखता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? तो मानव शरीर में, आपके वयस्क मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 60% रहती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में कम से कम 5 से 6 लीटर आपका ब्लड होता है। आगे बात करते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, जो सभी प्रकार के जो ब्लड हैं उनको एक्सेप्ट करता है। वो कौन सा है? AB+। आगे बात करते हैं, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ध्यान रखना, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो वो होते हैं आपके 4। ठीक है, जिनको अलिंद और निलय वगैरह बोलते हैं।
दायां लिंद, बायां लिंद, दाहिनी लय, बाईं लय। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है भाई? तो वो है तंत्रिका तंत्र। मानव यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो मानव यूरिन का पीएच मान होता है 6। मानव शरीर में एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव शरीर में अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हैं, समय कम है, क्योंकि इतनी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी लेकर चल रहा हूँ। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है भाई? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में। मानव शरीर में प्रतिदिन कितना यूरिन बनता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है प्रतिदिन मानव शरीर में। लिंग का निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम्स पर। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? पुरुषों के क्रोमोसोम्स पर। आगे बात करें, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? पूरे रक्त को घूमने में कितना समय लगता है भाई? 23 सेकंड। ठीक है, रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? सभी को पता होगा, 72 बार प्रति मिनट। आगे बात करते हैं, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो वो आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है आपका 2 से 4 दिन का। आगे बात करें, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऊतकों यानी कि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। आगे बात करें, स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर कितनी होनी चाहिए? स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वो प्रति मिनट 16 से 18 बार, ठीक है, श्वास लेता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव के मस्तिष्क का वजन होता है आपका 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। ठीक है, लगभग 1.5 किलो के आसपास। आगे बात करते हैं, मानव चेहरे में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो मानव चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो होती है जबड़े की हड्डी। आगे बात करें, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? जो शरीर का भार है उसमें कम से कम आपके 7% रक्त होता है। ठीक है, इतना प्रतिशत भार का आपका रक्त रहता है। मानव शरीर में टिश्यूज़ का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। यूरिन किस कारण दुर्गंध देता है? ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख सकते हो, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं, सिंगल टाइम नहीं। ठीक है, यूरिन किस कारण से दुर्गंध देता है भाई? जो यूरिन होता है वो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? डीएनए की आकृति को डबल हेलिक्स कहते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, डबल हेलिक्स। एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो ये आपकी 5 परतें होती हैं। एपिडर्मिस में त्वचा की 5 परतें होती हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है? तो वो आपकी बोन मैरो, रीढ़ की हड्डी। आगे बात करें, बोन मैरो कह रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील सेंसिटिव होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती? तो वो है आपकी कॉर्निया। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। कितने भाग होते हैं वो भी आगे चर्चा करेंगे। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसीज मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं आपके अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में ये चीज़ें बनती हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये यकृत में होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस या रक्त अपोहन। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है भाई? ये जांघ की अस्थि है जिसको फीमर कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो एक व्यक्ति का जो रक्त का पीएच मान होता है वो लगभग 7.35 से 7.45 तक होता है। आगे बात करें, सबको पता है भाई वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206।
लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, आगे बात करें, किस प्रकार की संधियों द्वारा खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? किस प्रकार के जॉइंट्स के द्वारा जो आपकी खोपड़ी की अस्थियां होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं? अचल संधि के द्वारा। ठीक है, अचल संधि के द्वारा। आगे बात करते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो ब्लड के द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है चक्र। आगे बात करें, पहाड़ पर रहने वालों में आरबीसीज की संख्या अधिक क्यों हो जाती है? तो क्योंकि पहाड़ पर वायु जो है वो कम संघनित होती है। ठीक है, आगे बात करें, लिगामेंट किसको जोड़ते हैं? जो स्नायु हैं वो किसको जोड़ते हैं? वो अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं लिगामेंट। आगे बात करें, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन थे? जो आप देखते हो ना ए बी और एओ, इनके जो ब्लड ग्रुप्स के जो खोजकर्ता थे वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। अगला, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन के कारण प्रेरित होता है? तो ये ऑक्सीटॉसिन के कारण, ऑक्सीटॉसिन होता है तभी ये क्रिया होती है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये आपके दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में पाए जाते हैं। आगे बात करें, सर्वाधिक विषाक्त पॉइजनस उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? सबसे ज़्यादा पॉइजनस पदार्थ जो है आपका जो उत्सर्जन होता है उसका वो है अमोनिया है। आगे बात करें, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो ग्लूकोज का जो स्तर है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त करते हैं। रक्त किस प्रकार का उतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी टिश्यू है, ध्यान रखना। आगे बात करें, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं, वरना सिंगल टाइम रहते हैं। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर की जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसका नियंत्रण केंद्र स्थित होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, यानी कि मस्तिष्क का एक पार्ट है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये केवल मेड्यूला होगा, ऑब्लांगेटा नहीं होगा, इसमें केवल मेड्यूला होगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, केवल मेड्यूला में, जो कि मस्तिष्क का एक भाग है। मलेरिया रोग जो है वो इनमें से किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया से हमारा प्लीहा, स्प्लीन जो है वो प्रभावित होता है। आगे बात करें, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस को फैलाने में कौन सा मच्छर सहायक है? तो एडीज मच्छर सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, ये जो लिखा है ये है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मानव शरीर का जो कौन सा अंग है जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो वो है आपका मस्तिष्क। आगे बात करें, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है? तो कैडमियम की अधिकता अगर हो तो जल में ये रोग हो जाता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पित्त का संचयन कहाँ होता है? ये आपके पित्ताशय में, गैल ब्लैडर में होता है आपके। आगे बात करें, अस्थि और दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? देखिए, हड्डियों के और दांत के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, ये 2 चीज़ें आवश्यक हैं। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? ऐसी कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो अगर किसी तरीके का संक्रमण होता है शरीर पर तो वो आपका बचाव करती हैं? तो वो हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। आगे बात करें, RH क्या है? RH एक कारक है, एक प्रोटीन है
ठीक है, ये किस जंतु से संबंधित है? ये बंदर से संबंधित है, ये बंदर से संबंधित है। आगे बात करें, किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? किस अंग में प्रोटीन का जो पाचन है वो पूर्ण रूप से हो जाता है? वो आंत में। ठीक है। मनुष्य की मेरु तंत्रिका यानी कि स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। आगे बात करते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसीज का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है ऊंचाई पर जाने पर। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? अगर ज़्यादा हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रित कैसे किया जाता है? पोटेशियम के द्वारा। आगे बात करते हैं, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो एक बार अंदर लेते हैं और एक बार बाहर, तो जो बाहर हमारे जो वायु निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने परसेंट होती है? मात्र 4%। ठीक है। आगे बात करें, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? जो आपका कपाल होता है, जो सिर होता है, उसमें तंत्रिकाओं की संख्या होती है आपके 12 जोड़ी। ठीक है। हीमोफीलिया में रक्त का स्कंदन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक आनुवांशिक विकार के कारण। ठीक है, ये एक आनुवांशिक विकार है, इसीलिए हीमोफीलिया में रक्त का स्कंदन नहीं होता। आगे बात करें, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है। आगे बात करें, एक धड़कन या ये कहें कि एक हृदय गति की आवृत्ति में कितना समय लगता है? यानी कि एक बार दिल धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड का वक्त लगता है। आगे बात करते हैं, एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो ये जैव उत्प्रेरक है। आगे बात करते हैं, आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो मतलब आँख में ऐसी कौन सी प्रकाश तरंगें हैं, जो प्रकाश तरंगें हैं वो किस स्थान पर जाकर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो वो रेटिना पर जाकर, यानी कि दृष्टि पटल पर जाकर। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो लड़ो और उड़ो के नाम से एड्रीनेलिन नामक हार्मोन को जाना जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है भाई? ये एड्स है। ठीक है। आगे बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य में या एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कम से कम 2 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। आगे बात करते हैं, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? पेसमेकर जो होता है वो आपका हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है, यानी कि हार्ट बीट्स को बढ़ाता है, हार्ट बीट्स करता है। आगे बात करें, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है भाई? तो ये फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, वहीं सेल्सियस में होता है 37 सेल्सियस और वहीं 310 केल्विन। ठीक है। फ़ारेनहाइट में ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपके सेल्सियस में, तो ध्यान रखना फ़ारेनहाइट में 98.6। अगर आपका तापमान 98.6% है तो आप एक सामान्य मानव हो, यानी कि बिल्कुल आपका जो तापमान है बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इससे ऊपर हो जाता है तो बुखार आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। अग्नाशय से आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। ठीक है। डेंगू जब होता है तो जो मानव शरीर है उसकी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं या कम हो जाती हैं। आगे बात करें, वृक्क यानी कि किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? यानी कि किडनी अगर काम नहीं करती है तो जो आपका ब्लड है उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को कहा जाता है यूरीमिया। आगे बात करें, एलिसा परीक्षण किस रोग से संबंधित है? एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एलिसा, वो किस रोग से संबंधित है? वो एड्स से संबंधित है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से संबंधित है।
आगे बात करें, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखूनों में कैरोटीन पाया जाता है। आगे बात करते हैं, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? यानी कि एक पिता हैं, उनका ब्लड ग्रुप ए है और माता है उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? या तो ए होगा या ओ होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन यानी कि एंटीबॉडी, जो रुधिर प्लाज्मा है, जो ब्लड प्लाज्मा है, उसमें जो एंटीबॉडी है वो किसके कारण निर्मित होती है? किस कारण से बनती है? तो लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट से बनते हैं आपके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी। आगे बात करें, पॉलिश युक्त चावल खाने से कौन सा रोग हो सकता है? पॉलिश वाले चावल खाने से कौन सा रोग हो सकता है? बेरी। ठीक है, बेरी रोग हो सकता है आपको। चलिए आगे बात करें, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा जीव है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है आपका मच्छर। आगे बात करें, MRI, आपने सुना होगा MRI, इसका पूर्ण रूप क्या है? पूछा कई बार जा चुका है, ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि फुल फॉर्म बताइए इसकी। तो इसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे बात करें, VMD यानी कि बॉडी मास इंडेक्स परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थिर रंध्रता के लिए किया जाता है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। आगे बात करें, पोटेशियम अल्पज्ञता किससे संबंधित है? पोटेशियम अल्पज्ञता किससे संबंधित है भाई? ये तो निम्न रक्तचाप से संबंधित है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर से संबंधित है आपका पोटेशियम अल्पता। डायबिटीज़ के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन एक टीका, ठीक है। डायबिटीज़ के उपचार में प्रयोग होने वाले जो हार्मोन है इंसुलिन, इसका आविष्कार किया था F.G. बैटिंग ने। F.G. बैटिंग ने। आगे बात करते हैं, सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? जो किसी व्यक्ति को अगर सामान्यतः जुकाम लग जाता है तो किस कारण होता है? रीनो वायरस की तरह, रीनो विषाणु के कारण, रीनो विषाणु के कारण होता है सामान्य जुकाम। आगे बात करें, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से निकलता है? कौन सा ऐसा पाचक हार्मोन है, पाचक यानी कि पचाने वाला हार्मोन है, जो छोटी आंत से निकलता है? तो वो है सीक्रेटिन। ठीक है। आगे बात करते हैं, हृदय धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ जाती है? यानी कि जो दिल की धड़कन है वो किसके द्वारा बढ़ जाती है? गलत मत सोचना, ठीक है, अनुकंपित तंत्रिका द्वारा। चलो आगे बात करें, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम। ठीक है। आगे बात करते हैं, भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग किस विषाणु के कारण उत्पन्न होती है? जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है कभी कभी लोगों को, तो किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो सैल्मोनेला वैसिलाई, ठीक है, सैल्मोनेला वैसिलाई के द्वारा फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आगे बात करते हैं, अल्कोहल के निराविषण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो आपका यकृत, ठीक है। अल्कोहल की जो क्रिया होती है उससे जो प्रभाव पड़ता है, डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो यकृत में होता है। आगे बात करें, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया जो रोग होता है वो फॉलिक एसिड के कारण होता है, ठीक है भाई। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो ये मानसिकता से संबंधित है, मानसिक जड़ता से संबंधित है आपका फेनिल कीटोन्यूरिया रोग, ठीक है। आगे बात करें, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो ये आपके ललाट से संबंधित है, ललाट भाग से। आगे बात करते हैं, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी कि जो हिप जॉइंट होता है का एक उत्कृष्ट उदाहरण इनमें से किस संधियों में मिलता है? तो अल्ना और ह्यूमरस। मनुष्य में जो कंकाल में जो कब्जा संधि होती है उसका जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो किन संधियों के बीच में होता है? अल्ना और ह्यूमरस। आगे बात करें, संक्रमित
संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? अगर कोई चूहा संक्रमित है तो कौन सा रोग फैल जाता है? प्लेग नामक बीमारी फैल जाती है। आगे बात करते हैं, सल्फा दवाइयाँ किस बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? तो जीवाणु जनित बीमारियों के, जो बीमारियाँ जीवाणु से फैलती हैं वो आपकी सल्फा दवाइयों से समाप्त की जा सकती हैं। आगे बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो यह आपकी जो शिरा है वो है ग्रेट सेफिनस शिरा, जो कि पैर में उपस्थित होती है। देखिए, आपके शरीर में धमनियाँ होती हैं और शिराएं होती हैं जिनके द्वारा ब्लड का आपका रोटेशन चलता रहता है, सर्कल चलता रहता है। तो जो सबसे लंबी शिरा है वो है ग्रेट सेफिनस शिरा, जो कहाँ है? पैर में होती है। ठीक है, आगे बात करें, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? एक वैक्सीन लगाई जाती है जिसका नाम है डीपीटी। वो क्यों लगाई जाती है? वो लगाई जाती है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचने के लिए। ठीक है, आगे बात करें, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियां। ठीक है, अगला, एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? एनोस्मिया नामक रोग, सूंघने की शक्ति जो कम हो जाती है वो क्या कहलाता है? एनोस्मिया नामक रोग। अगर किसी व्यक्ति में सूंघने की शक्ति कम हो जाती है तो उसे एनोस्मिया हो जाता है। वील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वील्स रोग में आपका किडनी प्रभावित हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है। आगे बात करें, शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो वो है यकृत। ठीक है, अगला, मनुष्य में डायबिटीज़ रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये आपके इंसुलिन की कमी से होता है, इसीलिए जो इंसुलिन का टीका है वो लगाया जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो आपके पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो चिकनाई की चीज़ें खाने से बढ़ता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत मुश्किल से इनको टाइप करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से सर्च करना पड़ता है, तब जाकर ये मिलते हैं। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है आपकी कॉलम या स्प्लेनिक। ठीक है, स्प्लेनिक। आगे बात करें, अधिकतर जो कीट हैं वो किस प्रकार का शोषण करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा करते हैं। जितने भी ज़्यादातर कीट जो होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, वो किस प्रकार का शोषण करते हैं? श्वास नली प्रणाली से। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तंत्रिका तंत्र सबसे पहले जो माना जाता है वो हाइड्रा में माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें, वृद्ध व्यक्ति का जो सामान्यता रक्तदाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो कैसा रहता है? वो बढ़ा हुआ रहता है। जो जितना ज़्यादा बुढ़ापा आता जाता है उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जो अग्नाशय होता है पेट में, उसको पाचक रस के उत्पादन के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाचक रस निकाले, उसके लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो भी आपका सीक्रेटिन है। अगला, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? यानी कि जब बच्चा माँ की पेट में होता है, माँ की कोख में होता है, तो उसका हृदय कब धड़कने लगता है? तो चौथे पाँचवें सप्ताह में। ठीक है, चौथा पाँचवा सप्ताह शुरू होता है तभी बच्चे का दिल धड़कने लगता है। आगे बात करते हैं, स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? स्नायु एवं कंडराएं कैसे टिश्यूज़ हैं? संयोगी ऊतक हैं। ठीक है, संयोगी ऊतक हैं। आगे बात करते हैं, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वही वसीय अम्ल, वसा वाला अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। आगे बात करें, हेमिकॉर्डेटा, जितना जो आपका ग्रुप है एक हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? तो ये जो उत्सर्जन करते हैं ये कोशिका गुच्छ के द्वारा करते हैं। ठीक है,
अगला, यूरिन की मात्रा का नियंत्रक क्या है? यूरिन की मात्रा को कैसे नापते हैं, कंट्रोल करते हैं? तो वो एडीएच के द्वारा। एडीएच यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, इसको एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं। आगे बात करें, अविंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऐसे जो रोग हैं वो ज़्यादातर आंखों से जुड़े हैं, तो अविंदुकता जो रोग है वो आपके आंखों को प्रभावित करता है। शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करता है? शीत निद्रा के दौरान मेंढक अपनी त्वचा से श्वसन करता है, त्वचा से सांस लेता है। आगे बात करें, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले किसी व्यक्ति की जब सांस की जांच करती है तो उसमें किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? आपने देखा होगा जो फूंकते जो हैं, ठीक है, जब पुलिस वाले रोकते हैं और हवा ब्लो करने के लिए कहते हैं तो उसमें कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। अगला, कौन सी औषधि यूरिन के स्राव को प्रोत्साहित करती है? ताकि जो यूरिन होता है उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बने इसके लिए प्रोत्साहित करती है। आपकी कौन सी औषधि? डाईयूरेटिक। अगला, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? यानी कि मानव शरीर में अगर आपको भूख लग रही है या खाना खाने के बाद बिल्कुल आपके तृप्ति हो गई तो किस भाग के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है मानव शरीर के? तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही बताता है कि भूख लग रही है या पेट भर चुका है। आगे बात करें, पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो वो है आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। चलिए आगे बात करते हैं, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग, सांस लेने में जो बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मैंने अभी पीछे बताया आपको 4% होती है। वहीं अगर ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो ऑक्सीजन आपका 17% होती है, ध्यान रखना। आगे बात करें, अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वो है गैस्ट्रिन। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के किस भाग में होते हैं? ऑक्सीश्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होती है भाई? कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में। अगला, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? यानी कि जब श्वसन होता है उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसका संचय, उसकी जो स्टोरेज है वो किस रूप में होती है? तो वो एटीपी अणु के रूप में होती है, एटीपी अणु के रूप में होती है। अगला, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? तो वो हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पाइरुविक एसिड, ठीक है। अगला, अवायवीय श्वसन कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। अगला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रवण किसके द्वारा होता है? जो टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन वो कहाँ बनता है? वो आपके बनता है वृषण यानी कि टेस्टीज में, ठीक है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो वो गोलाकृमि के द्वारा होता है। फाइलेरिया में एक रोग है जो गोलाकृमि के द्वारा होता है। अगला, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? सिलिकोसिस रोग आपके फेफड़ों से संबंधित है, ठीक है। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? तो स्टार्च के जल अपघटन में आपका एमाइलेज बनता है। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, ठीक है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो व्यक्ति कम नींद लेते हैं उन्हें अनिद्रा कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं मेडिकल टर्म्स में अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? वो है अंतराली केंद्रक। अगला,
मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम परजीवी है उसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने। देखो ये मत देखो कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, मैंने ये क्वेश्चन ये समझ लो बहुत मुश्किल से छांट कर केवल इतने ही निकाले हैं जितने मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, वरना ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 200-250 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं होते, तो इसीलिए तसल्ली से आराम से वीडियो देखते रहें और इनको उतारते रहें अगर चाहते हो कि वाकई में साइंस से, वो भी ह्यूमन बॉडी से, कोई क्वेश्चन ना छूटे। कोशिश मेरी यही रही है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। चलिए आगे बात करें। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी जो समस्थानिक आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 आइसोटॉपिक है एक, उसकी खोज उसका प्रयोग किया जाता है। अगला, साल्फ टीका किस रोग से संबंधित है? तो ये आपके पोलियो रोग से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो है आपका TSH। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन बनाने के लिए जो उत्तेजित करता है वो अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो है आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन उपस्थित होता है। आगे, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन कौन करता है? शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करता है आपका मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? यानी कि जो दूध निकालने जो पशुओं वगैरह का होता है ना, कि कौन सा हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती हैं? तो वो ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। मलेरिया रोग किस जीव का कारण होता है? तो वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, अगला, एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य विषाक्तन है यानी कि फूड पॉइजनिंग है, वो किस अंग को प्रभावित करती है? वो आपके यकृत को प्रभावित करती है। ठीक है, अनुवांशिक रोग लिंग सहंगलन है रॉयल हीमोफीलिया, यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जो लिंग सहंगलन है और अनुवांशिक रोग है? तो वो है रॉयल हीमोफीलिया। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। कलाई की अस्थियों को क्या कहते हैं भाई? कलाई की अस्थियों को कहते हैं कार्पल्स। मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या होती है आपकी 22। ठीक है, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन से उत्स्रावित किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है? तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ठीक है, आगे बात करें। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम नामक जो अनुवांशिक विकार है वो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए आगे बात करें। रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर होता है तब जो आपकी WBC हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो 12,000। ठीक है, 12,000 आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या हो जाती है। आगे बात करें। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो वो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है, डिस्लेक्सिया। पैरोटिक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में जो पैरोटिक ग्रंथि है वो कान के नीचे पाई जाती है। अगला, ये भी क्वेश्चन मेरे खुद के ही सामने आया था एग्ज़ाम में। आगे बात करें। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? जिस समय दिल का दौरा पड़ जाता है उस बीच में जो 1 घंटा होता है, दिल का दौरा पड़ने के जो 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस बीच मरीज को बचाया जा सकता है। ठीक है, गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो कार्यात्मक रोग हो जाता है। ठीक है,
एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? एक बीमारी होती है एथलीट फुट, ये फंगस से होती है यानी कि फफूंद से। अगला, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा वर्तमान में कौन सी है? तो वो है ज़ीडोवुडिन। अगला, रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधों का प्रयोग किया जाता है? यानी कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सर्पगंधा सबसे ज़्यादा मान्य है। आगे बात करें, एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? एड्स वायरस का एक प्रकार है HTLV, इसकी खोज की थी रॉबर्ट गैलो ने। अगला, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूपी परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है बड़ी आंत में? अपेंडिक्स के वगैरह के जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, ये अपेंडिक्स जो है मानव शरीर में लुप्त अंगों में आती है, यानी कि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, अपेंडिक्स का। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत से ऐसे शरीर के हैं, जैसे शरीर के बाल हैं और आपके आँख में एक झिल्ली पाई जाती है, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें भी अपेंडिक्स भी एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य वर्तमान में किसी कार्य में नहीं आती। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? मस्तिष्क को, ठीक है। ब्राइटस रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? गुर्दे को। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? किस कारण से, मतलब ऐसा कौन सा कारण है कि टिश्यूज़ में जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से निकलकर ऊतक द्रव्य में चली जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक है। बात करें कि शिशु में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? देखिए कि मानव शरीर में जो अस्थियां पाई जाती हैं वो 206 हैं, लेकिन एक नवजात शिशु यानी कि एक बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो आपकी 300 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। मानव शरीर, वो बाद में जुड़ जाती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है एरोटा, जिसको महाधमनी कहते हैं। आगे, सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित रोग है, फेफड़ों से संबंधित रोग है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो भैया वो है थायराइड। अगला, ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ग्लाइकोसिस के एंजाइम पाए जाते हैं आपके कोशिका द्रव्य में यानी कि काइटोप्लाज्म में। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? तो उसमें भैया हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता, ठीक है। अगला, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? जो आपका अमाशय है उसमें भोजन का जो जीवाणु है उसे ख़त्म करता है HCl, ठीक है। रक्त समूह यानी कि एक ब्लड ग्रुप है AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? जो आपको पता होगा, अभी मैंने पीछे बताया आपको, जो ब्लड ग्रुप O है वो सभी का जो ब्लड ग्रुप है वो एक्सेप्ट कर लेता है, और ऐसे ही जो AB है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से वो अपना ब्लड किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को दे सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको। मक्का में जो सफ़ेद कली होती है वो किस तत्व की कमी के कारण हो जाती है? मक्का जो सफ़ेद हो जाती है वो किस कमी के कारण हो जाती है? जिंक की कमी के कारण। अगला, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की जो कार्य करने की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। अगला, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो वो है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्जु व मस्तिष्क को आवेग भेजना, मस्तिष्क को आवेग भेजना, ठीक है। अगला, किस अंग को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक है आपका प्लीहा, स्प्लीन। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है भैया? तो लोहा पाया जाता है। आगे,
थाइमस ग्लैंड द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थाइमस ग्लैंड द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? मतलब एक सामान्य मानव में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? तो 150 से 260 mg पर 100 ml। ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया है, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुआ भैया कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को, क्योंकि ये वहीं जाकर डेड हो जाती हैं। ठीक है, जो आरबीसीज है वो प्लीहा में जाकर डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, इसीलिए प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला, सिकल सेल एनीमिया का जो रोग है वो किस कारण होता है, यानी कि किसकी विकृति के कारण होता है? तो आरबीसीज की विकृति के कारण होता है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? तो एस्ट्रोजन की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है। अगला, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में आपका स्टोर होता है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, जो हम खाने के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में स्टोर हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो वो स्प्लीन में बनती हैं, प्लीहा में। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है वो कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम किस हार्मोन की खोज हुई थी? तो ये हुई थी आपके सेक्रेटिन की। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में जो श्वसन केंद्र है वो मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पांस में होता है। ठीक है, मानव शरीर में जो श्वसन केंद्र होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा और पांस में होता है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो वो है यूरियोटैलिक उत्सर्जन। देखो, बहुत मुश्किल से इतने सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। देखो, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कम से कम वीडियो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। देखो, एक वीडियो, हाँ एक चीज़ और, आप मुझे ये ज़रूर बता देना कि इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि इसमें चित्र वगैरह नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी। अगर मैं चित्र इसमें डालता तो मैं क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं बना पाता। ठीक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाता। तो चित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये किसी एक प्रैक्टिस सेट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन जो कि कम से कम, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो ही क्वेश्चन जो कम से कम 2 बार से ज़्यादा, 2 बार से प्लस रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये चीज़ें ढूंढ कर आपके सामने निकाली हैं, तो इसीलिए कम से कम इस वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, शेयर कर देना, और जो नए आए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में ऐसा कोई पार्ट जो आपको समझ में ना आया हो। चित्र फिर से बता रहा हूँ, चित्र में इस वजह से नहीं डाल सका, पिक्चर्स में इस वजह से नहीं डाल सका। अगर मैं पिक्चर डालता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होता थी, बहुत बड़ी हो जाती और मुझे बहुत सारी स्लाइडें बनानी पड़ती। ठीक है, केवल एक ही फोकस है आपके, बस आप तक क्वेश्चन पहुँच जाने चाहिए। आप तक क्वेश्चन पहुँच गए, आपने पढ़ लिए, बहुत है। ठीक है, चाहे वो तरीका कोई भी हो, एक बार गूगल पर सर्च करके देख लेना कि ये क्या चीज़ होती है, जैसे हाइपोथैलेमस है, ये क्या चीज़ होती है, बस हो जाएगा। जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, बाकी मैं कोचिंग आता ही हूँ, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बात करें। जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। अगला, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? यानी कि लास्ट में स्टार्च क्या बन जाता है? ग्लूकोज। ठीक है। वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह कितना होता है? जो आपके वृक्क हैं यानी कि किडनी हैं, उनसे प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है? 1 से 1.5 लीटर प्रति मीटर के हिसाब से। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर जो रक्त प्रवाह होता है, और कितने मीटर तक? पर मीटर के हिसाब से। ठीक है। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? तो ये आपके मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क के थोड़ा सा नीचे, यानी कि मस्तिष्क में ही होती है।
निचले वाले भाग में सर्वाधिक CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो किस रूप में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे बाइकार्बोनेट के रूप में होती है। ठीक है, आगे बात करें। रिसेप्रिन नामक औषधि, रिसेप्रिन नामक जो औषधि है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। रिसेप्रिन है, ठीक है, इसको हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? तो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। जिसमें कणिकाएं नहीं होती वह रक्त का भाग क्या कहलाता है? तरल भाग, प्लाज्मा। अगला, कौन सी ग्रंथि अंतस्राव्य बाह्य जो ग्रंथि है उसको दोनों प्रकार की होती है, यानी कि अंतरवी और बाह्य भी दोनों प्रकार की होती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है? वो है आपकी अग्नाशय। ठीक है, ये अंतस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। अगला, भिंडी में पीत वर्ण शिरा रोग पड़ जाता है, वो किस कारण पड़ता है? जो भिंडी में जो पीत वर्ण शिरा रोग पड़ता है वो सफ़ेद मक्खी के कारण पड़ जाता है। अगला, देखिए इसमें कुछ बॉटनी के इस वजह से आ गए, क्योंकि मुझे जो लगा कि हाँ ये क्वेश्चन डालना चाहिए तो मैंने ये भी आपके लिए इसमें रख दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था तो मैंने इसको स्किप नहीं किया। अगला, पायरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ने में लगने वाला कीट है आपका पायरीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन बड़ी मात्रा में पाया जाता है? तो कॉड मछली के यकृत तेल में आपका विटामिन ए पाया जाता है। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो एपिथैलेमस आपके पीनियल ग्रंथि और हैवेन्यूला से आपका बनता है। अगला, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनेलिन को। एड्रीनेलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। फेफड़ों के ऊपर का जो आवरण होता है वो किस चीज़ से बनता है? प्लूरल कला से, प्लूरल कला से बनता है। मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम्स भी निकलते हैं? ऐसा कौन सा अंग है जहां से हार्मोन भी निकलते हैं और आपके पाचक एंजाइम्स भी निकलते हैं? तो वो है अग्नाशय। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन यकृत के द्वारा ही प्रोटीन का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। वह बीमारी जिसमें यूरिन के साथ रक्त आने लगता है, जब टॉयलेट के साथ जब रक्त आने लगता है तो उसको कहते हैं हीमोटूरिया। हीमोटूरिया। मानव शरीर में कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? सॉरी, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो वह मस्तिष्क है। ठीक है, अगला, जो अस्थियों का निर्माण किन टिश्यूज़ के द्वारा होता है? तो ये संयोगी ऊतकों के द्वारा होता है। अगला, मांसपेशियों के रेशों के आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम की। अगला, ग्लाइकोसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। अगला, लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक शरीर पर किस अंग को प्रभावित हो सकता है? लंबे समय तक अगर हम कोई उपवास रख रहे हैं तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो वो होंगे किडनी, वृक्क। ठीक है, अगला, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं आपके अग्नाशय में होती हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? वही ओ, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अब ये कुछ समय पहले किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो देखो, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये आपका मुर्गियों से संबंधित है, क्योंकि ये इसी बार के जो आपका एनटीपीसी हुआ था उसमें भी पूछा गया था। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? यकृत में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देता? तो वह है हेपेरिन। ठीक है, जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती हैं भाई? ये अमाशय में पाई जाती हैं। अगला, किस ग्रंथि द्वारा मानव शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, कंट्रोल रहता है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा।
अगला, सफ़ेद किट किस फसल का रोग है? वाइट किट सरसों का रोग है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर का ब्लड जो प्रेशर है वो कितना होता है? तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है जो मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से 24 एटीपी अणु बनते हैं। अगला, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग कहलाता है तंत्रिकाक्ष। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? दो कवक रोग हैं, काला रोग और स्मट। काला रोग और स्मट। अगला, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, यानी कि जो बच्चा होता है उसे माँ जो अपना पहला दूध पिलाती है तो उसे क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। तो जो कोलोस्ट्रम होता है वो शिशु के किस लिए लाभदायक होता है? जो पहला माँ का जो पहला दूध होता है वो शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? तो ये शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो शिशु को प्रदान करता है ताकि उसे कोई और रोग ना लगे। ठीक है, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो पूरे शरीर का जो रक्त है वो किडनी के द्वारा शुद्ध होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में जो पूरी तरीके से जो पाचन हो जाता है वो लास्ट में जो कंप्लीट पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा? या तो A होगा या B होगा या AB होगा। ठीक है, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी की जो खोज की थी सबसे पहले वो किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। और किस चीज़ में की थी? ये ईस्ट में की थी। ठीक है, ईस्ट में की थी लुईस पास्चर ने। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस के द्वारा या फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है फेफड़ों तक। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो ब्लड को क्या करती है? प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में होता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में। सेरेब्रम, एक होता है सेरेबेलम और एक होता है मेंडुला। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ये लास्ट रह गए हैं आपके 50, इनको भी कवर कर लेते हैं फटाफट। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से क्या बनता है? जलीय प्राणियों में जो नाइट्रोजन विनिमय होता है उससे अमोनिया बनता है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पराव2। पराव2 मानव शरीर में कौन सा हार्मोन है? पराव2 जो फॉस्फेट और कैल्शियम को कंट्रोल करता है। कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी नर्व्स होती हैं? तंत्रिकाएं होती हैं 31 जोड़ी। ठीक है, अगला, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर जो झिल्ली चढ़ी होती है तो उसमें सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? तो मेनिनजाइटिस रोग का जो लक्षण है। ठीक है, सुई चुभने पर मनुष्य के शरीर के किस अंग में पीड़ा नहीं होती? तो किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता? तो मस्तिष्क में। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा। तंत्रिकाओं के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो मैलिन का। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? यानी कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 100 ml जो हीमोग्लोबिन की 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 14.5 ग्राम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है उसकी जो उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया।
आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का रक्षण करता है। ठीक है, अगला, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? अगर किसी कीट के द्वारा कोई रोग का संचरण हो रहा है, कोई रोग फैल रहा है, तो उस कीट को कहेंगे वैक्ट। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पेरिस्टॉल्स। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया अलग होता है? तो किडनी के द्वारा ब्लड और यूरिया अलग अलग होते हैं। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में कोशिका का विभाजन नहीं होता। अगला, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनॉन श्वसन से। अगला, ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो ये नेत्र का रोग है, ग्लाइकोमा। अगला, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। ठीक है, गठिया रोग का क्या कारण है? गठिया रोग का कारण है रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जुड़ जाना या एकत्रित हो जाना। ठीक है, गठिया रोग तब होता है। अगला, स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न क्यों होती है? कैसे होती है? तो हैविसर्नियस नलिकाओं के द्वारा। ठीक है, अगला, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो जो आपका बताए थे, पहला भाग मानव मस्तिष्क का सेरेब्रम। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन यानी कि डक्टलेस होती हैं? अंतरस्रावी ग्रंथियां। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा हो जाती है? यकृत एवं मांसपेशियों में जब एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल और नाखून बनाने में सहायक होता है? केरोटीन। ठीक है, मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक में मात्रा की कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन में। बीसीजी यानी कि वेसल, सैलमेट और ग्यूरिन का जो टीका है नवजात शिशु को लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, किसी भी नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है ना, तो वो जन्म के तुरंत बाद लगता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका यकृत। अगला, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? मस्तिष्क की बीमारी उसको पहचानते हैं ईईजी से, यानी कि इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राफ से। ठीक है, विद्युत मस्तिष्क लेख। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? वो है आपके आरबीसीज। अगला, यकृत शोथ हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो यह है आपका विषाणुओं से पैदा होने वाला। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? हल्के अम्ल से। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। अगला, वसा को पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा, लिवर द्वारा। पानी का जब भय होता है, उस बीमारी को, जो बीमारी होती है जिसको पानी का भय यानी कि हाइड्रोफोबिया कहते हैं, वो किसके कारण होती है? तो वो विषाणु के कारण होती है। भोजन निगलते समय जो सांस नली होती है वो किस अंग के द्वारा बंद हो जाती है? उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम भोजन खा रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस होता है जो सांस की नली पर बिछ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो खाना है हमारे वो नाक में नहीं जाता, नाक की तरफ तो नहीं जाता। अगला, रक्त में RH क्या है? एक प्रतिजन है। ठीक है, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। लास्ट बचे हैं आपके 10।
10 बचे हैं। शल्य चिकित्सा में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? ऑर्थोप्लास्टी का कार्य है सर्जरी में जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। आरबीसी शरीर के किस अंग में जाकर नष्ट होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था प्लीहा में, इसीलिए इसे कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसीज का। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12। वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65%। मनुष्य का जो औसत ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 से 80 या 80 से 120। ठीक है। अगला, वाइट ब्लड सेल्स का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि जो आपके एंटीबॉडीज यानी कि एक तरीके से प्रतिरक्षा करना। अगला, रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर के जमने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। शिशुओं में अतिसार जो हो जाता है यानी कि लूज मोशंस जो हो जाते हैं वो किस कारण होते हैं? रोटा वायरस के द्वारा। अगला, रुधिर में श्वेत कणिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर हो जाता है जब आपके ब्लड में वाइट WBC बढ़ जाती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन का। ठीक है। देखिए ये जो आपके क्वेश्चंस थे 300 क्वेश्चन थे और ये वो क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कई बार पूछे गए हैं और इनको बनाने में, इनको सर्च करने में बहुत मेहनत लगी है। तो इसीलिए कम से कम इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है। और दूसरों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।